हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक। आज की वीडियो का टॉपिक है पर्सनल एक्सपेंसेस। तो हमें रशिया में येकेतेरिनबर्ग सिटी में आपके पर्सनल एक्सपेंस कितने बनेंगे, महीने के आप कितने लाओगे तो आपका काम चल जाएगा साल भर। कोई इन जनरल महीने के घर से कितने मंगाने पड़ेंगे रूबल्स। तो मैं रूबल के टर्म्स में बता रही हूँ। लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी उसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आईएनआर का रेट चल रहा है अभी उसके अकॉर्डिंग यू विल कम टू नो। मैं स्पेसिफिकली येकेतेरिनबर्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। क्यों ऐसा कह रही हूँ कि सिटी टू सिटी वेरी करेगा, बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि रशिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, वेरी बिग। येकेतेरिनबर्ग एकदम ही मिडिल पार्ट हो गई, मिडिल भी नहीं, थोड़ा और आपको वेस्ट ही पड़ता है वो। अभी मैं आपको मैप इमेजिन करो रशिया का, जो जापान साइड की कॉलेजेस है ना, जापान तरफ जो रशिया का पार्ट पड़ा एकदम ही ईस्ट में, तो वहाँ पे कुछ कॉलेजेस आई गेस फार ईस्टर्न करके कॉलेज का नाम है, ऐसी कोई कोई कॉलेजेस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, बाकी सारे रशियन सिटीज़ से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ती हैं। तो होता क्या है ना कि साल में कुछ महीनों के लिए वो इतनी ज़्यादा बर्फ़ की वजह से वो इतनी ज़्यादा दूर है कि कनेक्टिविटी टूट जाती है उन कॉलेजेस से, या फिर कुछ एकदम ही जो पोल टुवर्ड्स के कॉलेजेस हैं उनसे बाकी सारे सिटीज़ की कनेक्टिविटी टूट जाती है, जिस वजह से सामान एंड प्रोडक्ट्स उधर पहुंच नहीं पाते हैं। तो प्राइसेस उधर के चीज़ों की बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ऑब्वियसली ड्यू टू स्नोफॉल। तो अब इस वजह से क्या है ना कि कुछ जगह के कुछ कॉलेजेस के लिए ये एकदम ही अलग एक्सपेंस की वैल्यू आएगी, कुछ के लिए एकदम ही अलग आएगी। मैं जनरलाइज बता रही हूँ, ऑन एन एवरेज बाकी सारे कॉलेजेस का येकेतेरिनबर्ग से सेम यूँ पड़ता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं अगर आप अपने लोकेशन के हिसाब से देख ले तो अभी मैं आपको बताती हूँ पर्सनल एक्सपेंस। अगर आप यूएसएमयू आ रहे हो, अगर आप येकेतेरिनबर्ग के हो में आने वाले हो, तो आपको तो फिर ये एकदम ही आप इस पर रिलाई कर सकते हो, इतना आई कैन अश्योर यू। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कोई इंसान के खर्चे 10-15 हज़ार होते हैं, किसी के 4-5 हज़ार में भी काम चल जाता है। तो मैं आपको एक जनरलाइज बेसिक अम्यूनिटीज़ बता रही हूँ कि इतना बेसिक तो आपको लगेगा ही, उसके अलावा आपको कितना फ़न करना है वो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। खैर, तो सबसे पहला चीज़ जो है वो है बस फेयर। एक चीज़ समझ लो, आपकी जो क्लासेस हैं कॉलेजेस की, वो आपकी क्लासेस कुछ लगेंगी आपके हॉस्टल के जस्ट पास, वॉकिंग डिस्टेंस 100 मीटर पे, 200 मीटर पे, कुछ लगेंगी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, तो जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा थ्रू ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट का ऐसा है ना कि अगर आप बस फेयर की बात करो तो बस यहाँ पे जैसे कैसे दिल्ली में मेट्रो है, बाकी जगह पे ऐसे ऑटो रिक्शा होती है इंडिया में, यहाँ पर बस का सिस्टम है। आप यहाँ पे अपने हॉस्टल, आप कोई भी लोकेशन पे हो, वहाँ से आप नियरेस्ट बस स्टॉप पे जाओगे, फिर वो बस स्टॉप से आपको जिस भी नंबर की बस, नंबर 6 की बस, नंबर 90 की बस, नंबर 93 की बस, नंबर 26 की बस, ऐसे करके आप ऐप पर देखोगे कौन सी बस की नंबर है जो आपको आपके डिज़ायर्ड लोकेशन तक लेके जाएगी, डिज़ायर्ड लोकेशन के नियरेस्ट बस स्टॉप तक लेके जाएगी। फिर वहाँ से आप उस बस स्टॉप पे उतर के आप अपने वॉक करके अपने लोकेशन तक जाओगे। अदर मेथड्स आर ट्रैम का भी सेम सिस्टम चलता है बस की तरह, मेट्रो का भी सेम चलता है, बट मेट्रो ऐसा हर जगह पे नहीं जाती है, तो बस इज़ द बेस्ट जो सब लोग यूज़ करते हैं। कैब्स वगैरह है बट दे आर कॉस्टली, पीपल यूज़ इट। वूश क्या होता है, देखो स्कूटर नहीं होता वो वाला स्केटिंग वाले टाइप की स्कूटर, तो वैसा सिस्टम है वो, उससे भी आप जा सकते हो अगर आपको चलाने आ गया तो वो भी अच्छा है। पर मिनट का कुछ तो लगता है, वो मैं ट्रांसपोर्ट वाले वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझा दूंगी वीडियो वगैरह दिखा करके। अभी देखो मैं बस का बताती हूँ कितना लगता है बस का फेयर। 29 रूबल्स फॉर ईच जर्नी। अगर आप यहाँ से हॉस्टल से क्लास के लिए एक बस में ट्रैवल किया आपने तो आपके लगेंगे 29 रूबल्स, अगर आपने फ़ोन से स्कैन करके पे करा है तो। अगर आपने करा है कार्ड के थ्रू पे, दिस इज़ माई कार्ड ऑफ माई बैंक अकाउंट, दिस इज़ माई कार्ड, तो अगर आपने इस कार्ड के थ्रू पे करा है या किसी भी और दूसरे बैंक अकाउंट के कार्ड के थ्रू पे करा है तो आपके लगेंगे 33 रूबल्स। ठीक है, स्कैन करके पे करते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स, तो वही करते हैं फ़ोन से स्कैन करके, तो 4 रूबल बच जाते हैं। नहीं भी कोई भी तो मतलब कार्ड से भी पे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके 33 उसके लगेंगे, 29 इसके लगेगा। अगर मैं मोर ओवर 30 रूबल्स ईच ट्रैवल मान के चलूँ तो 30 टू वे का 60 रूबल्स डेली का लगेगा। अगर आपकी जिस दिन भी क्लास लगी दूर, तो कुछ क्लासेस तो पास में लगती थी, तो अगर मानो कि आज थर्सडे और मेरी पास में ही क्लास है तो फिर उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कहीं ट्रैवल नहीं करना, मेरे कोई खर्चे नहीं है ट्रांसपोर्ट के। अगर मुझे कहीं घूमने जाने का मन कर गया तो दैट इज़ एन एक्सेप्शन थिंग, उसका बस फेयर भी कैलकुलेट करेंगे। तो मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ कि अभी आपकी हर दिन, क्योंकि मेरी सेकेंड सेमेस्टर में क्या हुई थी कि सिर्फ मेरे ग्रुप का ऐसा था, मतलब इतना अनफॉर्चुनेट सीन था कि हमें हर दिन ही ट्रैवल करना था, ट्यूसडे को तो 2 बार ही ट्रैवल करना था। तो अगर मैं ऐसा मानूँ कि आप हफ्ते में 6 बार तो ट्रैवल कर ही रहे हो, ठीक है, तो आपके महीने के कितने होंगे, 6 4 24, तो 24 टाइम्स आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ठीक है, मतलब इसमें आप कहीं अगर घूमने गए वो भी इंक्लूड कर लो, क्योंकि हर दिन दूर क्लास नहीं लगती है। मोर ओवर ग्रुप का ऐसा ही होता था, 3 से 4 क्लास दूर लगती थी, तो 3 से 4 दिन ट्रैवल करते थे वो लोग। बट मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ कि चलो आपको एवरेज ले लिया,
तो आपके 60 रूबल्स डेली के वो हुए। तो महीने में मानो 6 दिन छोड़ के बाकी सारे दिन आपने ट्रैवल करा थ्रू बस, तो तब आपके पड़े 1440 के आसपास पड़ेगा आपका बस का खर्चा। बट मैं उसको 1500 ऑन एन एवरेज लेकर चल रही हूँ, तो महीने के आपके 1500 रूबल्स लगेंगे ट्रांसपोर्टेशन का, मान के चलो इतना तो लगेगा ही लगेगा। नाउ कमिंग ऑन दी रिचार्ज, तो अगर आप अपने इंटरनेट की रिचार्ज करा रहे हो अपने श्रद्धा से, जैसे आप कुछ इधर 15 GB कराते हैं, कुछ बच्चे इधर 50 GB कराते हैं, हॉस्टल में वाईफाई फ्री होता है, मेरे हॉस्टल में तो है लकीली। उसके बाद आपके यूनिवर्सिटी के, आप किसी भी बिल्डिंग में जाओगे यूनिवर्सिटी का वाईफाई देते हैं एक्सेस, तो वाईफाई भी यूज़ कर सकते हो आप अपने, कभी कभी वाईफाई इनका नहीं चलता है तो आप अपने इंटरनेट को भी यूज़ कर सकते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग रिचार्ज कराओगे। तो मैं ऑन एन एवरेज 500 रूबल्स, इतने नहीं लगते मेरे तो 350 में हो जाता है, 350 to 400 में, बट आप 500 रूबल्स का रिचार्ज लेट्स सपोज आपने कराया अपने सिम का पर मंथ, तो 500 रूबल्स ले लो रिचार्ज का, 1500 प्लस 500 2000 रूबल्स तो आपके महीने के खर्चे होने ही हैं। फूड एक्सपेंस का ना मैं एक अलग वीडियो बना लूँगी, वो इसमें कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मोर ओवर जो फर्स्ट ईयर के बच्चे जो भी आते हैं उनका ऐसा होता है कि वो मेस तो कंपलसरी ही रहती है, कंसल्टेंसी वाले मेस कंपलसरी लेते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, कंपलसरी होता है मेस, मगर संडे के रात को मेस ऑफ रहता है, तो संडे के रात को आपको खुद ही से कुक करना पड़ता है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बाहर जाके खाते हैं। कुछ बच्चे जिनको ऐसा होता है ना कि इंडियन टेस्ट बड्स चाहिए, जैसे मैं तो हमेशा हर बार ऐसा करती थी कि यहाँ पर खुद ही बनाती थी, मतलब अलग अलग डिश, कभी पाव भाजी बनाया, कभी कुछ खाने की इच्छा हुई तो वो बनाया। इसमें भी डिपेंड करता है, अगर आप मतलब मानो 4-5 लोग मिल करके मोमो वगैरह बना सकते हो, मैंने इधर ट्राई किया था, मतलब इधर हमें हॉस्टल में वो मिलता है ना, अवन मिलता है ना, तो सब कुछ बढ़िया से हो जाता है। आपको मैं वीडियो दिखा दूंगी अवन वगैरह का, किचन का कैसा है। फूड का ऐसा है कि आप संडे के रात को बनाओगे, तो अगर आप 4-5 लोगों को मिलके बना रहे हो ना, तो 4-5 लोगों के लिए अगर आपकी पर पर्सन क्वांटिटी 100 to 200 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती है। अगर आप बाहर जाके खा रहे हो तो 400 से 500 की क्वांटिटी आती है। तो आप संडे के रात को कभी बाहर चले गए, कभी खुद बना के खा लिया, महीने का ऐसा ले लो कि 1000 रूबल तो खाने में लग गए, या यूँ कह लो कि 1000 नहीं, अगर आप सेव करोगे तो आप कम भी कर सकते हो। मैं एक एवरेज बता रही हूँ कि एवरेज बच्चों के इतने लग जाते हैं, तो 2000 प्लस 1000 3000 हो गया। 3000 तो मैं लिख देती हूँ कि 3000 तो आपके लग गए। अब इसके अलावा आपका क्या लगेगा, मैं थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह कभी सुबह खाया, कभी ऐसा मतलब क्लास में कुछ लेकर के गए, बिस्किट्स आइसक्रीम वगैरह कभी खाया, तो 1000 और ले लो कुछ खाने पीने के, तो 1000 हो गए आपके 4000 रूबल्स। अभी इसके अलावा क्या आपके खर्चे हो सकते हैं, तो अब ये डिपेंड करता है ना कि अगर आप बाहर कभी घूमने गए तो आपने उसमें कुछ खर्च करा, कुछ अच्छा लगा तो वो खरीदा, कुछ घर वालों के लिए लिया, कुछ कपड़े लिए अपने लिए। सेल्फ कुकिंग जो करेंगे ना उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी कि सेल्फ कुक का कितना लगता है इधर, क्योंकि हमारा मेस तो खत्म हो गया, अभी मैं महीने से सेल्फ कुक कर रही हूँ, तो मुझे एक ऑन एंड ऑफ आइडिया लग चुका है कि मेरे महीने के कितने लग रहे हैं खाने पीने में, आगे आपके क्या खर्चे होंगे। तो इट्स जस्ट कि 4000 के ऊपर आपने जितना भी खुद पे खर्च करा, ठीक है। लेट्स सपोज आपने 1000 2000 कुछ आसपास की ड्रेस ली महीने में, कभी आप शॉपिंग को गए, कभी आप कहीं बाहर घूमने गए तो उसमें लगा, तो 4th अगर आप सेव करना चाहते हो तो आपका 4000 में आराम से काम निकल जाएगा। इफ़ यू वांट कि आप कुछ एक्सप्लोर करो, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी दूर आए हैं तो कभी थोड़ा मन करता है कभी बाहर गए। देखो बाहर भी जाओगे ना तो भी आप बजट में सब चीज़ें घूम सकते हो, खा पी सकते हो, 500 से ज़्यादा नहीं लगेंगे दिन के। बट अगर आप स्पेंड करना चाहोगे तो 2000 भी स्पेंड कर सकते हो एक बार बाहर जाने में। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हु इज़ स्पेंडिंग, ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो एक बेसिक आइडिया लग गया। अब इसके अलावा आप एवरेज मान लो कि किसी महीने में आपके 2000 एक्स्ट्रा लगे, किसी महीने में नहीं लगे, तो 4000 to 6000 एक रफली आइडिया ऐसा कर सकते हो कि 6 महीनों के आप साल भर में अगर कैलकुलेट करो तो 6 महीने के 6000 जोड़ लो, 8000 जोड़ लो, और बचे 6 महीने के 4000 जोड़ लो, 5000 जोड़ लो, ऐसा करके साल के ओवरव्यू पिक्चर निकाल सकते हो। ये मैं रूबल्स में बता रही हूँ। अभी मैं आपको INR का बताती हूँ। लेट्स सपोज कि आपने 1000 अभी जो रेट चल रहा है वो रेट ऐसा चल रहा है कि 0.95 के नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब अभी तो रिसेंट आज का बताऊँ तो 0.925 पे कन्वर्जन हो रही है, मतलब 1 रूबल इज इक्वल टू 0.925 INR। अगर आपको 1000 INR चाहिए तो आपको उसके लिए 925 रूबल्स पे करना पड़ेगा, समझे। तो इस तरह से इधर सिस्टम चल रहा है अभी पैसे का, कन्वर्जन का। एक करेंसी एक्सचेंज वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया भी था कि एक टाइम ऐसा भी आया था जब हमें 11,000 मिल रहे थे $100 के, और अभी $100 के कितने मिल रहे हैं, 7,000 8,000 मिल रहे हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस। इट्स जस्ट कि आप इतना ज़्यादा सोचो मत, धीरे धीरे आओ, थोड़े से पैसे लेकर के आओ, फिर जैसे जैसे ज़रूरत होगी तो वैसे वैसे कन्वर्ट कराते जाना। या फिर डॉलर्स भी लेके आओ, तो ऐसा मत करो कि आप आज एक दिन में ही सारा के सारा
एक्सचेंज करा लिया, कोई अच्छी रेट मिली, तो क्या पता ऊंचा रेट मिले बाद में। जैसे अभी भी मैंने अपने $100 का नोट सेव करके रखा है, मुझे ऐसा असम्पशन है, बस मैं सोची हूँ, ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे कन्वर्ट कराने के लिए, इसलिए भी पापा ने कहा रख लो, क्या पता जब वापस आओगी तो एयरपोर्ट पे कभी मतलब खाने पीने में यूज़ कर लो, या फिर ऐसा हो जाए कि कभी रेट हाई जाए वापस से विंटर्स में। मुझे ऐसा लगता है, असम्पशन है कि सोच रही हूँ, अभी मैं फाइनल नहीं हूँ, प्लीज़ मेरे इस बात पर रिलाई मत करना कि विंटर्स में मे भी वापस से प्राइसेस हाई हो, तो जब 10,000 वगैरह या 9,000 भी जाएगा ना डॉलर की वैल्यू, तो मैं कन्वर्ट करा दूँगी, सोचा है मैंने, क्योंकि 2,000-3,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे ना। अभी कराऊंगी तो 7,500-7,000 के आसपास मिलेंगे। डॉलर्स तो अब चाहिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे अकाउंट खुल गया है, इधर मैंने करेंसी एक्सचेंज डायरेक्ट ही कराती हूँ INR to रूबल्स में, जो मैंने समझाया था करेंसी एक्सचेंज वाली वीडियोज़ में। ये करेंसी एक्सचेंज वाली वीडियोज़ क्या है तो मेरे चैनल में जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैं प्लेलिस्ट बना रही हूँ फॉर स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू रशिया। जिनको भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो कमेंट्स में, आई विल हेल्प यू आउट। एक्सपेंस में अगर आपको और कुछ और जानना है तो बता सकते हो, जैसे कि देखो अगर आप कभी मूवी वगैरह देखने चले गए तो आपको मूवी टिकट्स लग जाएंगी, उसका कॉस्ट मतलब एक एवरेज मैं बोल रही हूँ कि महीने में 4,000 के ऊपर 2-3,000 आप अपने पे खर्च कर सकते हो इफ़ यू वांट। जिसको सेव करना है, जिनको थोड़ी सी फाइनेंशियल इशू है, जो बजट करना चाहते हैं, ऐसे अपनी मर्जी से भी सेव करना चाहते हैं कि कभी एक बार में मानो बर्थडे पे किसी को स्पेंड करना है कुछ 10,000-15,000, तो उसके लिए साल भर सेव कर सकता है थोड़ा थोड़ा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, अगली वाली वीडियो ज़रूर देखना। बाय बाय।